नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद आ पहुंची है। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। शाहजहांपुर से सटा हुआ एक गांव है कनेंग, जो कनेंग फार्म के नाम से आजकल प्रसिद्ध है। बहुत पुराना नाम है, बहुत दूर दूर तक इसका नाम है। उसी के मेरे साथ एक शरद कुमार सिंह जी हैं, इनके छोटे भाई की जो बहू है मनोरमा सिंह, वो यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव जीती हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शरद कुमार सिंह। शरद कुमार सिंह। सर क्या करते हैं आप? व्यवसाय क्या है आपका? मेरा व्यवसाय गैस एजेंसी है जी। और बाकी खेती बाड़ी है। सर राजनीति में कब से सक्रिय हैं? राजनीति में मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद, जी। वैसे तो मैं अपना बिजनेस कर रहा था। जी। पिताजी के देहांत होने के बाद मेरे पिताजी भी ब्लॉक प्रमुख रहे जी। 2 बार। जी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पिताजी की विरासत को संभाला जाए। जी। तो उसकी पिताजी की विरासत को संभालने के लिए मैं राजनीति में सन 2002 के बाद में सक्रिय हुआ। 2002 से आप राजनीति किस पार्टी से सर बिलोंग करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ। शुरू से भारतीय जनता पार्टी में ही शुरू रहे? से कभी मैं पार्टी भी चेंज करी है? मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में रहा। यहाँ तक आप देखिए, मेरे ग्रैंडफादर जी। श्री ठाकुर रामविलास सिंह जी। हमारे जनसंघ के जी। संस्थापक सदस्य थे। बहुत अच्छी बात। सन 1952 में। जी। 1957 में उन्होंने ददरौल विधानसभा से जनसंघ के टिकट पे जी। चुनाव लड़ा था और उसके बाद मात्र 52 वोटों से चुनाव हार गए थे। जी। तो अभी जैसे कि आप जिला पंचायत, आपके यहाँ भाई साहब की बहू हैं, वो चुनाव कितने वोटों से जीती हैं सर? मैंने 1141 वोटों से चुनाव जीती है। 1141 वोटों से जी, चुनाव जीते हैं। जीती है। किस पार्टी के प्रत्याशी को आपने धराशाही किया है? मैंने समाजवादी पार्टी के शिव कुमार वर्मा को जी हराया। अच्छा, शिव कुमार वर्मा जी को। सर मेरा सवाल आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, जनसंघ में आपके ग्रैंडफादर थे जी। 2002 से आप ब्लॉक प्रमुख, आपके फादर के बाद शायद आप संभालने जी, राजनीति जी, थी। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि आजकल जो आप देख रहे होंगे, जो कोरोना चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये कोरोना है या नहीं है? नहीं, कोरोना तो है जी। कोरोना तो है। और ये चुनाव जो हुए हैं, इसका इफेक्ट गांव में अब आ रहा है कोरोना। जी। तो क्या सर इस पे तो सरकार को पहले रोक लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं रोक लगाई आपकी सरकार? नहीं, सरकार ने तो रोक लगाई जी, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन सरकार ने किया। कोर्ट के आदेश का कोर्ट ने कहा था कि आप चुनाव 15 मई तक करा लीजिए। जी। तो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने ये चुनाव कराया। अच्छा, अभी जैसे आप देख रहे होंगे, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होना था, उसमें जो नाम आ रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में, आपका भी एक नाम है शाहजहांपुर से, इसलिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आपके पास पहुंची। तो क्या लग रहा है आपको, जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में हैं आप? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जी। उसी महत्वाकांक्षी के मद्देनजर जी, मैंने अपना आवेदन किया है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से अगर पार्टी जी हमारा सहयोग करेगी, हमें टिकट देगी, जी तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। अन्यथा जिसे भी टिकट देगी उसको मैं चुनाव लड़वाऊंगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो जो नाम आ रहा है, कद्दावर नेता रहे सुरेश कुमार खन्ना जी का दबदबा रहा शुरू से, अभी इससे पहले जो ममता यादव इस बार प्रत्याशी के रूप में जो नाम आ रहा है निकल करके, उससे पहले उनके पति थे जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो क्या लग रहा है आपको, खन्ना जी के वर्चस्व में ही रहेंगे कि आपको लग रहा है कि आपके नेतृत्व कहीं उसमें है? 3 नाम आ रहे हैं जी। ममता यादव जी का, जी, मनोरमा सिंह का, जी, और गीता सिंह का। जी। तो मैं आपको बता दूं, ममता यादव के पास जी कोई भी अनुभव नहीं है, जी, केवल उनके पति का अनुभव है। जी, गीता सिंह के पास भी कोई अनुभव नहीं है, केवल उनके पति का अनुभव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, ये कहना चाहूँगा कि मनोरमा सिंह को 5 साल का ब्लॉक प्रमुखी का अनुभव है, उनका इतिहास उठा के देख लिया जाए। शाहजहांपुर में उनके नेतृत्व में 15 ब्लॉकों में सबसे उच्च श्रेणी का ब्लॉक उन्होंने बना के दिया। मैं इसी आशा के साथ में टिकट मांग रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का पद संभाला 5 साल, उसी तरीके से
वो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद संभाले। जैसे कि शरद भाई सिंह जी कह रहे हैं कि वो इससे पहले 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रही, पढ़ी लिखी महिला है। मेरे पास जो बायोडाटा उनका आया वो परास्नातक हैं, 5 वर्षों तक का उन्हें जो अनुभव है, उस प्रकार से अगर पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है तो ये पूरी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार के नाम इनका घोषित होगा और ये चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसको संभालेगी। क्या लग रहा है सर, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद मनोरमा सिंह काम करेंगी या आप या आपके भाई काम करेंगे? नहीं, मनोरमा सिंह काम करेंगी जैसा अभी तक करती चली आई है। उन्हें ब्लॉक प्रमुख होने के नाते ब्लॉक प्रमुख खुद उन्होंने अपने आप ही चलाई, खुद अपने आप चलाई। सर जैसे कि देखिए, सहयोग तो सबका रहता है, पूरे कमेटी का सहयोग रहता है। जैसे ब्लॉक प्रमुख में सभी बीडीसी, सभी प्रधानों का, सभी सेक्रेटरियों का, बीडीओ का सहयोग रहा, उसी तरीके से जिला पंचायत में सभी जिला पंचायत सदस्य में और जितने भी लोग हों सबका सहयोग रहेगा, उस तरीके से चलाएंगे। सर खेती करते हैं आप? जी हाँ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा था किसान आंदोलन का। जी। किसान आंदोलन के बारे में सर आपका क्या कहना है? जो कानून बनाए हैं मोदी जी ने, वो बिल्कुल कानून खिलाफ हैं किसानों के या किसानों के हित के कानून है? देखिए करते हैं सर, देखिए अभी तक तो किसान जो कानून बनाए हैं उस कानून की डिफिनेशन तो किसी ने करी नहीं है जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसकी कानून की डिफिनेशन क्या है? बिल्कुल। जैसे अगर उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कानून बनाए हैं तो सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर स्वामीनाथन कमेटी ने जो 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने कहा था कि किसान की लागत का मूल्य से 1.5 गुना करना चाहिए। उन्होंने उस लागत में किसान की ज़मीन की भी लागत जोड़ी थी। अगर किसान की ज़मीन की लागत जोड़ के ये कानून बना है तो मेरे ख्याल से किसानों के हितकारी कानून। अगर किसानों के सर हितकारी कानून है तो इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा, बॉर्डर पे बहुत सारे किसान लोग शहीद हो गए हैं, जान गंवा गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, इनको तो वापस चला जाना चाहिए था? नहीं, तो आप एक चीज़ देखिए, कुछ लोग उसमें राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आपको, मैं गन्ने का किसान हूँ, मान लीजिए, गन्ने के किसान में जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में कहते हैं जी। अब गन्ना भी एक कॉन्ट्रैक्ट खेती है। बिल्कुल। आदमी गन्ना पैदा करता है जी। उसके बाद एक सोसाइटी बना रखी है गन्ने की, वो सोसाइटी उसकी सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद में उसको बारी बारी से पर्ची मिलती रहती है बराबर, और जब पर्ची मिलती रहती है और वो गन्ना डालता रहता है। इसी तरीके से वो गेहूं के लिए, धान के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए सब कानून लाए। जितना आदमी करेगा उसका सर्वे होगा और बारी बारी से आदमी पहुंचाता रहेगा। बीच में जो आड़त टाइप के लोग हैं, बिचौलिया टाइप के लोग हैं, उनकी रोजी बंद हो जाए। जैसे गन्ने में आप देखिए बिचौलियों की रोजी रोटी बंद हो गई है। अब आप देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से उन्होंने, उससे पहले गन्ना माफिया करके आप सुनते होंगे, गन्ना माफिया करके सुनते होंगे, लेकिन 3 सालों में आप देखिए 90% गन्ना माफिया स्वतः खत्म हो गए, 10% रह गए, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। अगर किसी छोटे किसान को भी अपना गन्ना कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना, तो ड्यू डेट आपको बता दी जाएगी पर्चे की। आप अपने मोबाइल पर देख लीजिए आपको गन्ना कब छिलवाना है, कब ले जाना है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही खेती है। अगर इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती गेहूं की, धान की अगर चलती है तो सबसे बढ़िया चीज़। बिल्कुल सही बात। तो सर एक सवाल मेरा और आपसे ये है कि जैसे मैं शाहजहांपुर की बात करूं, शाहजहांपुर में बहुत सारे कद्दावर नेता रहे, आप भी भाजपा से इतने दिनों में 47 प्रत्याशी आपने लड़ाए। जिले में कितने प्रत्याशी लड़ाए थे? 47 प्रत्याशियों में कितने प्रत्याशी चुनाव जीते हैं? देखिए 12 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। क्यों 47 प्रत्याशी? भाजपा की सरकार है, यहाँ पे सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, 4-4, 5-5 विधायक आपके शाहजहांपुर में हैं, 12 प्रत्याशी क्यों? किसको, एक क्या लग रहा है आपको, ये खामियाजा कहीं न कहीं किसान आंदोलन या कोरोना जो चल रहा है उसको? नहीं, किसान आंदोलन से तो नहीं जुड़ा हुआ है ये खामियाजा किसान आंदोलन से। तो जो पंचायत चुनाव, देखिए पंचायत चुनाव जो होता है, हर एक चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे प्रधानी के चुनाव में खुरपी और फड़ुआ और तसले के मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। उस तरीके से प्रमुखी के चुनाव में गलियों के विकास के मुद्दे होते हैं।
और उसके बाद जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, जी जो पिछली बार जी कार्यकाल किया होता है सदस्य ने, उसको लेके मुद्दे होते हैं। जैसे मैं कई दफ़े गया यहाँ पे, तो पिछली बार भी हमारे कनेंग के बैकवर्ड सीट थी, ये कनेंग के राजकिशोर जी थे, तो लोगों ने क्या कि जो कनेंग वाले के राजकिशोर आ गए हैं, तो हमें अनाप शनाप कहने लगे। हमने कि राजकिशोर नहीं, हम प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी के घर से हैं, और प्रमुख जी के घर से होने के नाते हमको ये सपोर्ट मिली, क्योंकि मैंने जब मनोरमा सिंह ब्लॉक प्रमुख बनी थी, उन्होंने ये प्रण किया था कि ऐसा कोई भी गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें हमारे नाम का पत्थर ना लगा हो, हमारे नाम की रोड ना बनी हो। तो उसमें कोरोना काल की वजह से 1 साल गैप होने की वजह से मैं 80% मनोरमा सिंह उसमें कामयाब हुई। आप किसी भी गांव में चले जाइए तो मनोरमा सिंह की बनाई हुई एक सड़क जरूर मिलेगी। उसका लाभ मुझे इस जिला पंचायत चुनाव में मिला। जिला पंचायत चुनाव में इस वजह से मिला, जातिवाद की मैंने रीढ़ तोड़ दी। आप समझिए यहाँ पे लोध वोट जो है 18,000, हमारी जो जिला पंचायत 45 है उसमें 18,000 लोध वोट है, वो 1400 ठाकुर वोट है। मुझको 1100 वोटों से जीत दिलवाई, केवल हमारे विकास के नाम पे और विकास का एजेंडा चलाने के नाम पे। उसके लिए मैं जनता का बहुत ऋणी रहूँगा, और आगे जो मौका मिलेगा वो जनता की सेवा करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा राजनीति व्यवसाय नहीं है, मेरा राजनीति सेवा है। मैं हमेशा जैसे 5 साल सेवा करता रहा, इससे पहले मेरी मदर प्रधान रही, मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, जिस हिसाब से सेवा करते रहे उसी हिसाब से मैं सेवा करता रहूँगा। सर, अब शाहजहांपुर से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि शाहजहांपुर में आए दिन आपके यहाँ जो मेडिकल कॉलेज अभी जो नया बना है उसमें आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को बेड मुहैया नहीं करा पा रहे आप लोग। भाजपा में सरकार आपकी है, कितने कद्दावर नेता हैं, आप भी समाज सेवक हैं, कभी आपने दौरा किया जिला अस्पताल का? जाते हैं आप कभी देखा आपने वहाँ लोग गरीब मर रहे हैं, लोग लेटे हुए हैं ज़मीन पे और उनको ड्रिप चढ़ रही है? नहीं, एक चीज़ बताइए आप हमें, जी किसी जगह पे 600% जी मरीज ज़्यादा आने लगेंगे तो उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप देखिए ये कोरोना तो पिछले 1 वर्ष से चल रहा है ना। हाँ, 1 वर्ष से चला, बीच में डाउन हो गया था। आपने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करी? अब चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आपके शाहजहांपुर में, जी हाँ, उन्होंने व्यवस्था पहले से क्यों नहीं करी? ना, इस समय आज की डेट में ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है हमारे यहाँ। अभी मैंने शेखर हॉस्पिटल में टोटल ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया है। मेडिकल कॉलेज में कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहाँ तक कि किसी भी जगह अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी मैंने भेजा था यहाँ पे हमारे गांव में एक शिव कुमार सिंह हैं, उनके लिए सिलेंडर भरवाने भेजा था, घर पे हैं वो बेचारे आइसोलेट, तो वहाँ से सिलेंडर भर के आया, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आपके यहाँ डॉक्टर अनिल राज हैं, उन पे भाजपा के जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी ने FIR कराई, जानकारी है आपको? जी। डॉक्टर अनिल राज एक दवाई 7,000 रुपए की अपने मेडिकल स्टोर से खरीदवाते हैं, वही दवाई दूसरे मेडिकल स्टोर से 1100 रुपए की मिलती है। ये कितना बड़ा घोटाला। अनिल राज यहाँ पर कितने वर्षों से हैं, और उससे कुछ दिन पहले ही खन्ना जी का दौरा भी हुआ था यहाँ, तो उन्होंने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ये आकर के खाली ये लिपापोती करके चले जाते लखनऊ, वापस आते ही नहीं खन्ना जी, देखते ही नहीं यहाँ पे आके कि यहाँ चल क्या रहा शाहजहांपुर में। देखिए, खन्ना जी का जहाँ तक सवाल है, जी, खन्ना जी जितना टाइम, जितना समय जनता के बीच गुजारते हैं, जितनी जनता की सेवा करते हैं, मेरी ख्याल से योगी जी के बाद में ऐसे पहले मिनिस्टर होंगे जो इतना काम करते हैं। योगी जी की सर बात करिए, एक सवाल याद आ गया मुझे एक और योगी जी के गृह जनपद से। अभी गोरखपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, शायद आपने भी देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है अपने पेशेंट को पीठ पे ले जा करके उसको एडमिट करा रहा, वहाँ स्ट्रेचर नहीं है। उसे 2 दिन पहले योगी जी का दौरा हुआ था जी, उसी हॉस्पिटल में। इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं, कैसे 2 दिन पहले सर योगी जी वहाँ दौरा करके आते हैं और 2 दिन बाद एक आदमी जाता है, वहाँ स्ट्रेचर नहीं है, तो क्या खाली कागजों पे चल रही सरकार आपकी? नहीं 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 नहीं, कागजों पे नहीं चल रही, आपको देखने को मिलता होगा। एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए कि 24 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की,
24 करोड़ की आबादी के बावजूद अगर आप रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है कोरोना के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे आएगा, 24 करोड़ की आबादी के वो तो हिसाब से। टेस्टिंग बंद करा दी सर आपने। नहीं टेस्टिंग बंद नहीं, करा दी। ये तो केवल विपक्षियों का आरोप है, टेस्टिंग नहीं बंद हुई है। आप नहीं देख रहे होंगे कि अभी आपको पता है उन्नाव में कितनी लाशें पाई गई, ना बिहार ये तो बॉर्डर है। पे कितनी लाशें पाई गई। जी। अरे लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं, लाइन में लगा दिया मोदी जी ने, मरने के बाद भी लोग लाइन में लगे हैं। अब वो तो मैंने बताया कि जब 600% चीज एकदम से बढ़ जाएगी, एक महीने में 600%, आपके ऊपर भी अगर 600% बोझ अलग एकदम बढ़ जाए तो आपको भी मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं टाइम तो लगेगा, वही मैं कर रहा हूं। अब जैसे ऑक्सीजन की थी, ऑक्सीजन की डिमांड जो है 600% बढ़ी है। अब 600% ऑक्सीजन की जब डिमांड बढ़ी है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को, उन्होंने आज के टाइम में ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए, ये मेरे साथ शरद वीर सिंह जी कनिम फार्म से थे, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। इस बार जिला पंचायत का चुनाव उन्होंने 1100 कुछ वोटों से जीता है जी। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को यहां पर प्रत्याशी बनाए और मेरी जब टीम नेक्स्ट टाइम आए विजिट करे कि इस बार इन्होंने इनके ब्लॉक में क्या क्या काम कराए हैं। जैसे इनका कहना ये था कि हर 80% क्षेत्र में हमारा मनोरमा सिंह का बोर्ड आपको लगा, ब्लॉक प्रमुखी का पाएंगे। तो कैमरामैन आकाश वर्मा के साथ मुकेश मानव की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। धन्यवाद।